कई वर्षों से आपके बीच में काम कर रहा हूँ। विधायक के रूप में भी काम किया, एक साथी के रूप में भी काम किया और एक मित्र के रूप में भी आपके साथ काम किया है। लेकिन इन 40-42 वर्षों में किसी एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर, शिक्षा के प्रोग्राम को लेकर समाज में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए, ये पहली बार देख रहा हूँ। उसके लिए आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। सामूहिक सम्मेलनों में, शादियों में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में आ जाना मतलब निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि समाज अब पढ़ना लिखना चाहता है, समाज का शिक्षा के प्रति कुछ गंभीर सोच बन चुका है। बड़ा अच्छा लगता है। ये दूसरा या तीसरा प्रोग्राम समाज के द्वारा MSW द्वारा हो रहा है और निश्चित रूप से कोई कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई कहता है गर्व से कहो मुस्लिम हैं। ये हम जिस कौम में पैदा हुए उसको गर्व से कहने में कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, मालिक के हाथ में है। और इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर थोड़ी शेरो शायरी सुनाता हूँ, इसलिए बदनाम भी हूँ, लोग पसंद भी करते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात की, आदरणीय ने जो शेर सुनाया राहत इंदौरी साहब का, बहुत मशहूर शेर है वो, कि जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। कहना और करने में बहुत फर्क है कि जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, किसी का भला नहीं करते। अरे वतन की मिट्टी का कर्ज क्या चुकाएंगे जो माँ के दूध का हक भी अदा नहीं करते। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम पिछले 2-3 वर्षों से मेरू समाज वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इस क्षेत्र में किया जा रहा है। चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को मदद करने का काम। देखिए, आज से 20 साल पहले इस कार्यक्रम की कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय समाज इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं। इक्का दुक्का लोग जो पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन जाते थे, उनकी समाज में चर्चा होती। लेकिन जब आज समाज पढ़ लिख रही है, बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनकर आ रहे हैं, तो अब समाज को भी लगने लगा कि निश्चित ही समाज की प्रतिभाओं को प्रशंसित किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में शिक्षा का स्तर अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। और इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर जो रखा गया, मैं समस्त बच्चियों को जो आज यहाँ पर पुरस्कार लेने के लिए आई है, सम्मानित होने के लिए आई है, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली प्रेरणा उसके माता पिता देते हैं। माता पिता के बाद उसके आसपास के वातावरण से उसको पढ़ने की शिक्षा मिलती है। चाहे बुरा काम हो या अच्छा काम हो, उसकी शुरुआत हमेशा घर से ही हो। और जब सरकार के प्रयास, सरकार की योजनाएं किसी बच्चे को पढ़ने के लिए माहौल देती है, सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो समाज में शिक्षा का स्तर भी उठता है और उसके कारण अच्छे अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता इस देश को मिलते हैं समाज की सेवा करने के लिए। करना है। मेवाती समाज का इस आज़ादी के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इतिहास है, और ये इतिहास हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में जहां विश्वास का संकट है, जहां विश्वास की कमी है, वहां पर हमें विश्वास कायम करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए सब लोग मिलकर यदि साथ बैठने का, साथ हम कदम बनने का प्रयास करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया की कोई बुराई हमारे अंदर नहीं आ सकती, बशर्ते हमें अपने राह को तय करने का खुद अधिकार होना चाहिए। हम जहां रहते हैं, हम जहां निवास कर रहे हैं, वहां हमको कैसे रहना है, वहां हमें क्या करना है, ये तय करने का अधिकार हमें है। कोई दुनिया में भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति उसको तय नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिए, हम सब प्रेम और भाईचारे के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए काम करें।
आने वाला समय बेहतर होगा ही होगा। जो शिक्षित हो जाता है, जो पढ़ लिख जाता है, उसमें समझ भी आती है और वो समाज की बेहतरी के लिए और अच्छा काम जिस पथ पर होता है वहाँ रहते हुए कर सकता है। इसलिए अपने बेटा बेटियों को खूब पढ़ाइए। जहाँ जिस सहयोग की आवश्यकता हो, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन समाज भी आपके साथ खड़ी है। मैं आज जितने भी अतिथि बाहर से पधारे हैं उनका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी समाज सेवा की विभिन्न योजनाएं, विभिन्न कार्यक्रम आप समय समय पर हमारे अम्बाड़ा, खारपा, रायपुरा, रतवाय इन गाँवों से भी शुरुआत करेंगे। कोई बड़ा यतीम खाना यहाँ बने जहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकें और उनका पूरा खर्चा समाज उठाए। कोई एक अच्छा अस्पताल जहाँ पर गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज हो, जहाँ आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल सके। मोदी जी की सरकार ने 70 साल से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड योजना का 5 लाख रुपए का इलाज का लाभ देना प्रारंभ किया है। इसलिए ऐसी कुछ योजनाएं यदि आप यहाँ पर चलाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सब आपको तन मन धन का सहयोग प्रदान करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।